अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मिमी से जानम आसिम हमेशा की तरह आपके साथ उर्दू जमात नहम का सबक लहू और कालीन अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी मुकम्मल मश्क करेंगे, जिसका सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया है। तो तजम्मुल ने बारे में बयान किया कि इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है कि हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं और यूं ही परेशान रहते हैं। उसके बाद है बे, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। तो हुलिया पिछले लेक्चर में मैं आपको बयान कर चुकी हूँ कि अधेड़ उम्र का शख्स था, दरमियानी उम्र का था, सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखें शबे बेदारी की वजह से सुर्ख, रात भर जागने की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज़ आस्तीनें चढ़ी हुई और आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया थे। जीम, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था। तो अख्तर को उसका गरीब मुसव्विर दोस्त नियाज़ी तस्वीरें बनाकर देता था। दाल, नियाज़ी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की थी, क्योंकि गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। वो चाहता था कि उसके ख़ानदान इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर करें, इसलिए उसने अख्तर से इसरार किया कि वो उसको तस्वीरें बनाकर देता रहेगा, उसके बदले में उसे उतने पैसे मिल जाएं कि इसका और उसके ख़ानदान का इज़्ज़त व आबरू के साथ गुजारा हो सके। उसके बाद है तस्वीरें अख्तर की नहीं है, इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द-ए-अमल क्या था। तजम्मुल को जब ये इल्म हुआ कि तस्वीरें अख्तर की नहीं, तो इस इंकशाफ पर उसे शदीद धचका लगा। उसने गुस्से से अख्तर से कहा कि तुम मुझे अब तक धोखा देते रहे हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर जाओगे, बुरी हरकत करोगे। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। उनकी कोठी का नाम अल निशात था। तजम्मुल की उम्र कितनी थी। उसकी उम्र 40 और 45, 40 से 45 ईयर्स साल के दरमियान थी। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई थी। तो उसने खुशखबरी सुनाई कि इसकी तस्वीर ने अव्वल पहला इनाम हासिल कर लिया है। अख्तर 2 साल कबल पहले कहाँ रहता था। तो अख्तर 2 साल कबल पहले एक तंगो तारीख यानी बहुत तंग थी और अंधेरे वाली गली थी। उसके खस्ता बुरे और बदनमा मकान जो बुरा दिखने वाला था उसमें रहता था। वो गरीब था, कलाश, गुमशुदा, गुमनाम मुसव्विर था, जिसे कोई नहीं पहचानता था और मशहूर ना था। उसके बाद है अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल कौन था। तो अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल सरदार तजम्मुल हुसैन सरमायादार था। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में हमें क्या पैगाम दिया है। तो बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है। कहते हैं कि माशरे में मौजूद रियाकार किरदारों से रोशनास करवाता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि माशी नाहमवारियों यानी रुपए पैसे का उतार चढ़ाव और मसाइल माशरती तबकाती फ़र्क का बायस बनते हैं, जिसकी बिना पर अक्सर कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। सरमायादार अवतार गुर्बत ने पिसे हुए मुफलिस, कलाश, हुनरमंदों और फनकारों के फ़न को अपना ज़रिया शोहरत बनाते हैं और अपनी शख्सियत को जगमगाते हैं। इसी तरह से माशरे में इन बुरे किरदारों का ख़ात्मा ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, ड्रामा लहू और कालीन का खुलासा तहरीर कीजिए। पिछले लेक्चर में मैं मुकम्मल इसकी तफसील और खुलासा आपको करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 4, इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखें। ड्रामे में 4 किरदार हैं, दर्ज झेल हैं। कहते हैं बाबा नौकर है, तजम्मुल सरमायादार है, अख्तर एक मुसव्विर है और राउफ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। सवाल नंबर 5 आता है, मदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखें। मंजिल, मनाजिर, तस्वीर, तस्वीर, बाग, बागात, खबर, अखबार, इनाम, इनामात, तकलीफ, तकालीफ। सवाल नंबर 6, मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। अलिफ, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को डैश का मुस्तहिक करार दिया है, अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। बे, मैंने तफसील मालूम करने के लिए डैश को भेज दिया है, रऊफ़ को भेज दिया है। जीम, तुमने मुल्क के तमाम डैश के मुकाबले में ये इनाम जीता है, मुसव्विरों के मुकाबले में। दाल, तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के डैश आ रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन। सुना है डैश पर कभी कभी डैश भी पढ़ते हैं, सुना है आर्टिस्टों पर
कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। वाओ, मेरे डैश की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ, मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। जे, आपके डैश का डैश अभी ज़मीन बोस हो जाएगी, आपके तस्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। हे, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई डैश नहीं है, ये कोई मोमा नहीं है, कोई पहेली नहीं है। तो आज से 2 साल पहले मैं एक डैश गली में, तंगो तारीख गली में, एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। ये कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर डैश की नज़रों में तुम डैश हो, इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। सवाल नंबर 7 है, इराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। तजम्मुल, तेज़ ज़बर जीम पेश मीम लाम तजम्मुल। मुसव्वर, मीम पेश स्वा ज़बर वाव रेज मुसव्वर। मीम पेश तेज़ ज़बर आइन ज़बर जीम से बे मुताजिब। मुस्तहिक, मीम पेश सीन हे ज़ेर तेज़ ज़बर काफ मुस्तहिक। मीम पेश सीन तेज़ ज़बर हे ज़ेर काफ मुस्तहिक। इज़ाज़, अलिफ ज़ेर आइन ज़ेर ज़बर अलिफ दे इज़ाज़। मुज़्ज़ीन, मीम पेश आइन ज़बर ज़ेर ज़बर ज़े ये नून। इत्माम, अलिफ ज़ेर है ते ज़ेर मीम ज़बर अलिफ मीम। संजीदा, सीन ज़बर नून जीम ज़ेर ये दाल ज़बर है संजीदा। मुआमला, मीम पेश आइन ज़बर अलिफ मीम ज़बर लाम ज़बर है मुआमला। मुआमा, मीम पेश आइन मीम मीम ज़बर अलिफ। उसके माना सवाल नंबर 8, मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करके लिखें। इसमें कुछ अल्फाज मुज़क्कर हैं और कुछ मोनस हैं, जिसमें मुज़क्कर अल्फाज हैं पजामा, अखबार, मुसव्वर और मेहमान, जबकि मोनस अल्फाज हैं सरकार, कमीज़, तस्वीर, झोंपड़ी, तौहीन और तमाशा। सवाल नंबर 9, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। सबसे पहले आता है तजम्मुल, सरमायादार था। बाबा नौकर है। मिर्ज़ा अदीब ड्रामा निगार हैं। रऊफ़ सेक्रेटरी हैं और अख्तर मुसव्विर हैं। सवाल नंबर 10, दर्ज झैल के अल्फाज मायनी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज हैं, मानी बयान करने हैं और इसके साथ इसके जुमले बनाएं। जुमले आप खुद से भी आसान अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं, जबकि मैं यहाँ पर कुछ बयान करती हूँ। फ़नकार, फ़नकार कहते हैं हुनरमंद को। हमारे मुल्क में फ़नकारों को कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। शब बेदारी, रात भर जागना। 27 रमज़ानुल मुबारक को तमाम मुसलमान शब बेदारी करते हैं। खुशखबरी, अच्छी खबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना पूरी पाकिस्तान कौम के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एजाज़, इज़्ज़त वाली बात। उमैर अहमद ने फर्स्ट पोजीशन जीतने का एजाज़ हासिल किया। कारनामा, गैर मामूली बात। 1965 की जंग में पाक फ़ौज के नौजवानों ने यादगार कारनामे सर अंजाम दिए। शीश महल, शीशे का महल, लाहौर में शाही किले में शीश महल वाक़या है। कश्मकश, झगड़ा होना, कशीदगी होना। हिना इस कश्मकश में थी कि स्कूल जाए या ना जाए। नुमाइशगाह, नुमाइश वाली जगह। मुसव्वरों की तस्वीरें नुमाइशगाह में सजाई जाती हैं। सरपरस्ती होना, मदद करना। हर घराने को बाप की शफ़क़त भरी सरपरस्ती हासिल होती है। मुसव्विर नवाज़ है, मुसव्वरों की कदर करने वाला। मुग़ल बादशाह बहुत मुसव्विर नवाज़ था। हमारी मशक़ यहाँ पर मुकम्मल होती है, लेकिन ये ड्रामा और मुकालमा नवीसी किसे कहते हैं समझने के लिए हैं, क्योंकि ये आगे चलकर आपकी मदद करेंगे। ड्रामा किसे कहते हैं? ये मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा है। ड्रामा जिस यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है उसके मायने है करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी होती है, लेकिन इसे किरदारों की हरकत और सिकनात और मुकालमों की मदद से पेश करते हैं। इसमें स्टेज, अदाकारों और मुकालमों की बहुत अहमियत होती है। यूँ तो ड्रामा स्टेज के तकाज़ों को पेश नज़र रखकर लिखा जाता है, लेकिन बाज़ लोगों ने अदबी ड्रामे भी लिखे हैं। मिर्ज़ा अदीब के किसी और ड्रामे का मुताला कीजिए। ये बयान करते हैं, ये आपने नहीं करना। मुकालमा नवीसी किसे कहते हैं? मुकालमा बाहमी कलाम, आपस में गुफ्तगू और बातचीत को कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख्यालात, तासुरात और जज्बात पहुँचाते हैं। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन मौजू पर होता है। मुकालमा अपनी असल माहियत के एतबार से ज़ुबानी होता है। जी, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग बातचीत कर सकते हैं और अपनी मौजू को बयान करते हैं, उस पर बहस होती हैं, उसके कुछ अच्छे पॉजिटिव और उसके कुछ नेगेटिव पहलू बयान किए जाते हैं
اور اس میں بات چیت کر کے اس کا اختتام نکالا جاتا ہے، جبکہ ڈرامہ جو ہے یونانی لفظ سے ماخوذ ہے اور اس میں کردار سٹیج پر دکھاتے جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح اپنی کتابوں پر حل کیجیے، اس کو یاد کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔